डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी है। दोस्ती एक खास रिश्ता जो ना तो परिवार के रूल से बंधा है, ना ही प्यार के रूल्स में ढला है। मैं मानती हूँ कि दोस्ती एक नायाब रिश्ता होता है, और स्पेशली वो दोस्ती जो बचपन से चली आ रही हो। ये भी एक ऐसी ही दोस्त की कहानी है, मेरी बचपन की दोस्त की कहानी, जिसका नाम था साक्षी। बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसी दोस्ती के बारे में है जो शुरू तो बचपन में हो गई थी। I think I was in around class 4th जब हम दोनों मिले थे, right? Around 8 or 9 years old. लेकिन टीनेज तक आते आते, मेरे 15वें जन्मदिन तक आते आते ये दोस्ती खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई या खत्म हो गई, मैं आप लोगों को बताती हूँ। रेडी हैं? तो साक्षी और मेरी फ्रेंडशिप एक ऐसी फ्रेंडशिप थी जो दो ऑपोजिट लोगों के बीच में होती है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे। मैं थी काफी एक्सट्रोवर्ट, काफी रिबेलियस, काफी पॉपुलर स्कूल में। साक्षी बिल्कुल ऑपोजिट। साक्षी थोड़ी क्वाइट थी, शी वाज रिजर्व्ड, थोड़ी टिमिड, इंट्रोवर्टेड, लोगों से कम बात करती थी। मैं ऐसी लड़की थी जो उसको वो सारे काम कराती थी जो हम दोनों के मम्मी पापा ने मना किए थे। हाँ, सारी उन गलियों में अपनी साइकिल लेकर जाना, जहाँ मम्मी पापा ने कहा था इस गली में, इस ढलान में बिल्कुल नहीं जाने लगी थी। चल साक्षी चलते, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चल चल चल। और साक्षी पढ़ाई में भी मैं हेल्प करती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल नंबर थी। साक्षी हमेशा से पढ़ाई में उसको हेल्प, चाहे मेरी हेल्प हो या ट्यूशन की हेल्प हो, टीचर्स की हेल्प हो, और मैं बहुत खुशी से करती थी क्योंकि दोस्ती का एक पार्ट है एक दूसरे की हेल्प करना, है ना। और साक्षी भी मेरे लिए बहुत कुछ करती थी। साक्षी बहुत ही एफ्लुएंट, यानी कि बहुत ही अमीर परिवार से थी। मैं एक मिडिल क्लास एवरेज परिवार से थी। हमारे घर में केबल टीवी नहीं था, उसके घर में केबल टीवी था। वो मुझे हर दिन बुलाती थी, हर वीकेंड में, कि आज मेरे घर बैठ के केबल टीवी देख ले। और एक और चीज जो मुझे अब तक याद है कि मेरे सारे जन्मदिन पे ना, मेरे हर बर्थडे पर साक्षी मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया करती थी। साक्षी और मेरी फ्रेंडशिप की एक और बात थी जो हम दोनों में सिमिलर थी, कि हम दोनों का और कोई दोस्त नहीं था। मेरी फ्रेंड थी साक्षी और साक्षी की फ्रेंड थी मैं। और असली दोस्ती वही होती है ना, एंड यू बॉयज कैन प्रोबेबली रिलेट। एक सच्चा दोस्त वो होता है ना जो मम्मी पापा की डांट से आपको बचाकर रखे, और आपके सारे सीक्रेट्स, दोस्त गर्ल्स एंड ऑल ओवर देयर, सारे सीक्रेट्स भी छुपा कर रखे, है ना। तो फर्स्ट पीरियड से लेके फर्स्ट बॉयफ्रेंड तक हम दोनों को एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स मालूम थे। कुछ ऐसी थी हमारी खास दोस्ती। कुछ साल ऐसे ही गुजरे और फिर अचानक हम टीनेज की सीढ़ियां चढ़ने लगे, और उन सीक्रेट्स को बनाकर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब एक बात बताइए, टीनेज वाला प्यार किस चीज को याद है? It's okay, raise your hands here. अरे वाह, अरे वाह। बाकी जो सब आप मुस्कुरा रहे हो ना मन मन में, मुझे पता है आप किसको याद कर रहे हो। हाँ, याद है, याद है। Okay, he's laughing too much. What's your name? अमित, अमन, अमन याद है? अरे वाह, उसका क्या नाम था? अमन। मैं मानती हूँ कि जो टीनेज वाला प्यार होता है ना, वो सबसे प्योर, सबसे खास प्यार होता है। हम बड़े होके पोल्यूटेड होते जाते हैं, सोसाइटी और बहुत सारी चीजें हमें अफेक्ट करने लग जाती हैं, लेकिन वो जो 12, 13, 14, 15 की उम्र का वो जो पहला पहला प्यार होता है बहुत खास होता है, बहुत प्यार होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मेरे घर में, जैसा कि बाकी के सब घरों में होता है ना, लड़कों से फ्रेंडशिप करना अलाउड नहीं थी। ठीक है, अब 15वां जन्मदिन था, तो मेरे इस न्यू फाउंड फ्रेंड ने मुझे कहा कि सुनो, तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आना चाहता हूँ। तो देहरादून में जहाँ की मैं हूँ, एक बहुत फेमस बेकरी है कॉल्ड एलोराज बेकरी। एलोराज बेकरी में हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग मिलेंगे, ओके, पाइनएप्पल पेस्ट्रीज खाएंगे और वो मुझे मेरा गिफ्ट देगा। प्लान बहुत सिंपल था, सिर्फ साक्षी को और मुझे पता था। गिफ्ट किसने दिया? मम्मी को बोलेंगी, साक्षी ने दिया। कहाँ जा रही हूँ? साक्षी से मिलने जा रही हूँ। ऑल सेट, है ना। अब सुबह के 10:30 बज रहे थे।
मैं अपने कदमों में पहले प्यार का पहला मेरे में खुशी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी और मैं चल रही थी एलोनास बेकरी की तरफ, ठीक है। और मैं वहाँ पहुंची, मैंने उसको देखा और उसका नाम अमन नहीं था। मैं वहाँ पहुंची, उसका नाम विशाल था एंड आई सॉ विशाल और हम लोग खुशी से हैप्पी बर्थडे प्रिया और पाइनएप्पल पेस्ट्री ऑर्डर की। पाइनएप्पल पेस्ट्री उन्होंने काउंटर पे रखी और मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री इतनी पसंद थी लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमेशा उसके ऊपर का पाइनएप्पल पीस में पहले लेकर खाती थी, पाइनएप्पल पीस और चेरी, इससे पहले कि मेरा हाथ पाइनएप्पल पेस्ट्री की तरफ पहुंचे और उस पाइनएप्पल का पीस में उठाऊं। आवाज आई बीप 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 और मुझे लगा ये हॉट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बेकरी के बाहर गई तो देखा पापा अपनी बाइक पर ब्रूम ब्रूम बीप बीप कहते हैं प्रिया पीछे बैठो और घर चलो। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इन केस यू डोंट रिमेंबर, ये मेरा जन्मदिन था, मेरा बर्थडे। और हमारे परिवार में ना बर्थडे बहुत स्पेशल हुआ करते थे, ठीक है। मैं मानती हूँ कि बर्थडे को या जन्मदिन को प्यार से मनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ परिवार के प्यार के बारे में, है ना। और हमारे घर में बहुत प्यार था, मम्मी हमेशा बहुत प्यार से बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। लेकिन जब तक हम घर पहुंचे, गेट पर मम्मी को देखा तो मम्मी के हाथ में पूछा कि थाली नहीं गन्ने, या पता आपको गन्ने, शुगर के, हमारे घर में गन्ने का पेड़ था तो मम्मी के हाथ में गन्ना था। I'm not even joking, not exaggerating। और उससे प्रिया को ये समझ में आ गया कि ये वाला बर्थडे, प्यार वाला बर्थडे तो होने नहीं वाला है, इस गन्ने का जूस तो मुझे मिलने नहीं वाला है। और पड़ी थोड़ी सी पिटाई, एक आधा थप्पड़, मैं रोई चिल्लाई, मम्मी से बहुत ज्यादा बार्गेन करने की कोशिश की। मैं कहा मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे कैसे मार सकते हो? मम्मी ने कहा अच्छा, और तुम बर्थडे वाले दिन झूठ बोलकर कहीं और जा सकती हो। आई थिंक मम्मी का गम इस बात का नहीं था कि मैं किसी लड़के से मिलने गई थी, मम्मी का गम इस बात का था कि मैं उन्हें बताकर नहीं गई थी। और यहाँ पर जो भी बच्चे सुन रहे हैं, आई थिंक, और जो माई भी सुन रही है, लेकिन रिलेट, है ना। बस माँ बाप को ये होता है कि उन्हें बताकर तो जाओ, उन्हें बताओ किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और ये बात बाद में समझ में आती है। उस 15 साल की प्रिया को बिल्कुल नहीं समझ रहे। एनीवे, मैं रोई धोई, शाम को कोई दोस्त नहीं आए घर पे, कोई पाइनएप्पल केक नहीं कटा, समोसे नहीं तले गए और साक्षी का फोन भी नहीं आया हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। फिर मैंने घर में सोचा कि ठीक है ये सब कुछ हुआ, लेकिन मम्मी पापा को पता कैसे चला कि मैं कहाँ गई हूँ, किससे मिलने गई हूँ, और पापा वहां कैसे पहुंचे। अब 15 साल की प्रिया को समझ में आ गया था कि ये कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी डबल श्योर मैंने मम्मा से पूछा, अच्छा मम्मा ठीक है, सॉरी, अगली बार से नहीं करूंगी। लेकिन आपको पता कैसे चला ये सब? कैसे? साक्षी ने बताया। क्लैप्स फॉर दिस गर्ल। मम्मी कहती है देखो तुम तो कैसी झूठी लड़की निकली, बेचारी साक्षी कितनी अच्छी बच्ची है। वो तो अगर वो फोन करके हमें ना बताती, हमें तो पता ही नहीं चलता तुम कहाँ गई थी। अब 15 साल की प्रिया के मन में सिर्फ एक भाव था। आपने वो फिल्म देखी है रेखा की, जिसमें वो बदला लेती है, खून भरी मांग। खून भरी मांग की रेखा की तरह मेरे मन में भी सिर्फ एक ही भावना थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट वाज बदला। साक्षी ने मुझे हर्ट किया तो अब मैं साक्षी को हर्ट करूंगी, लेकिन कैसे? अब मैं 15 साल की थी तो 10th क्लास में थे हम, और 10th के बोर्ड एग्जाम शुरू होने ही वाले थे। मेरा बर्थडे होता है जनवरी में, तो मार्च में हमारे बोर्ड्स होने वाले थे। आप लोगों को पता है कि वो किताब आती है जिसमें 10 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ऐसी मोटी सी किताब है ना। अब उस समय वो किताब इंट्रोड्यूस ही हुई थी, इट वाज 2002, एंड वो किताब बहुत महंगी आती थी एंड इट वाज आउट ऑफ प्रिंट हमारे शहर में। अब मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किताब खरीद पाते, लेकिन साक्षी के मम्मी पापा ने फर्स्ट एडिशन खरीद के रखा था साक्षी के लिए। और वो किताब मेरे पास इसलिए थी क्योंकि मैंने साक्षी को कहा था कि मैं तेरे लिए नोट्स बनाकर तेरे को वापस दूंगी, ताकि जब तू प्रिपेयर कर रही है
तुझे हेल्प मिल सके। अगले दिन साक्षी के सर्वेंट मुन्ने भाई घर पे आए। टिंग टोंग। मैंने गई और कहते हैं, प्रिया बेबी, साक्षी बेबी ने अपनी किताब वापस मंगवाई है। और मैंने कहा, कौन सी किताब? और उन्होंने कहा, अरे वो किताब जो आपको दी थी क्वेश्चन पेपर्स वाली, मेरे पास तो नहीं है। फिर साक्षी की मम्मी का मेरी मम्मी को फोन आया। मम्मी मेरे पास आई। मम्मी ने कहा, बेटा इफ यू हैव द बुक वापस करो, सही बात नहीं है। मैंने कहा, मम्मा मुझे नहीं पता उसकी बुक कहाँ है। और इतनी देर में कि मम्मा उनसे बात करती और वो सब कुछ करती, मैं अपने घर के मंदिर में गई। गणपति की बड़ी सी मूर्ति थी हमारे घर में, गणेश, और उस गणेश जी की मूर्ति के पीछे मैंने वो बुक छुपा कर रख दी। मम्मा फिर से आए और मैंने कहा, पक्का तुमने देखा, अपनी कबर्ड चेक करी? मैं कहा, मम्मा आई डोंट नो उसकी बुक, भगवान भरोसे। पर चीज में सच बोल रही थी, है ना। और उसके मम्मी पापा ने सबको फोन किया, मेरी चाची को, मेरी ताई को, मेरी आंटी को। उस टाइम फेसबुक तो होता नहीं था, तो फेसबुक पे स्टेटस नहीं डाल पाए, नहीं तो टैग करके मम्मी पापा को स्टेटस चला जाता, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट हो जाता, वो सब तो था नहीं। ऐसे कुछ समय बीत गया, 1 आधा महीने बीत गए और हमारे एग्जाम शुरू हो गए। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में साक्षी मुझे दिखती तो हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़ लेते। मजा नहीं क्या था हमारे बीच में का। लेकिन फिर भी मैं ये बात कभी समझ नहीं पाई थी कि साक्षी ने ऐसा क्यों किया था। What was the reason? Was it revenge? Was it anger? Was it jealousy? ये ऐसे ही उसका मन किया कि चलो बता देती हूँ प्रिया के मम्मी पापा को। मुझे कभी समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर से मैं काफी हर्ट थी। मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए एंड एग्जाम्स के लास्ट डे मैं घर आई। भीनी भीनी बारिश बरस रही थी और मैं अपने घर के मंदिर में गई। मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के पीछे से मैंने वो किताब निकाली। मेरे पास एक हीरो होंडा की साइकिल हुआ करती थी। साइकिल के कैरियर में उस बुक को मैंने रखा और उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जो बरसात थी वो मेरे चेहरे पर ऐसे आ रही थी जैसे कि बदले की आग। और मैं चली साक्षी के घर की तरफ। Are you ready? साक्षी के घर की तरफ मैं, वो किताब और मेरी साइकिल। ठीक है, मैं साक्षी के गेट तक पहुंची। बहुत बड़ा सा काला सा गेट, बहुत बड़ा बंगला था उसका। बंगले के अंदर प्यारा सा फाउंटेन। और मैंने वो किताब खोली, अपने हाथों में ली और ठीक है ऐसे 1 2 3 पन्ने फाड़े। फिर उसी घर की घंटी बजाई। मुन्ने भैया, मैंने कहा, भैया साक्षी की बुक वापस करने आई हो। उन्होंने कहा, कहाँ है? मैंने कहा, यहाँ है। और मैंने फाउंटेन की तरफ इशारा किया। वो दिन तो क्या, हम दोनों के बीच तो क्या, हम मोहल्ले में हम दोनों की फैमिली के बीच भी बात होना बंद हो गई। पूरे मोहल्ले को इस कांड के बारे में पता चल गया कि प्रिया और साक्षी की लड़ाई हुई थी और प्रिया ने ऐसे ऐसे किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कहानी मैं लोगों को कभी नहीं सुनाती थी बिकॉज़ आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड, राइट? क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि इस कहानी में मैं कैसी लगूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी है ऐसी कहानियां भी सुनाना जिसमें आप खुद गलतियों का ढांचा बने, जिसमें आपने गलतियां की। साक्षी ने जो किया उसने किया, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन जो मैंने किया, क्या वो सही था? ऐसे 10 साल गुजर गए। मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। साक्षी और मेरी कभी बात नहीं हुई। उसके बाद एक दिन साक्षी का मैसेज आया मुझे और सिंपल सा मैसेज था। शी वाज लाइक, यू नो, हाउ आर यू? इतने साल हो गए हमारी बात नहीं हुई। और तुरंत ही मैंने उसको एक बहुत लंबा अपॉलॉजी नोट लिखकर भेजा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे याद आ गया था कि बदले की भावना से ज्यादा बड़ी होती है माफ करने और माफी मांगने की सद्भावना। और इतना बड़ा अपॉलॉजी नोट लिखकर उसे भेजा